नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कंजे चेक पोस्ट पर बस को बिना जांच के बालाघाट भेजने के मामले में 2 कर्मचारी निलंबित। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लालबर्रा में बंद कराई गई 2 कपड़ा दुकान। शिक्षिका से दुष्कर्म और आत्महत्या के मामले में फरार शिक्षक गिरफ्तार। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा घर पर एफआईआर के तहत 12 मई को कोतवाली पुलिस के द्वारा पहली एफआईआर घर पहुंचकर दर्ज की गई। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर में चोरी की वारदात की शिकायत पर पीड़ित के घर पहुंचकर एफआईआर दर्ज की गई। 100 नंबर पे डायल किया था। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कि मैंने कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई है। वो भी हमने देखा कि यहाँ पे सवेरे रात्रि में वो कुत्ते भौंक रहे थे, तो उससे संदेह हुआ कि यहाँ कहीं चोरी तो नहीं हुई है। तो मोहल्ले वाले भी बताया कि यहाँ से कुत्ते बारह भौंक रहे थे। तो ये करीब 12 और 1 बजे के रात के बीच की बात है ये। तो हमको संदेह हुआ, हम सामने खड़े थे, तो करीब ये 9 बजे करीब हमने कहा तलाश तो करें। तो मैं कहा जाकर के ऊपर देखा 9 बजे, तो ये कमरे का कुंदा टूटा हुआ था। हाँ। अच्छा। अब जाके देखे तो अरे वहाँ वो गैस के चूल्हा टंकी ने गायब थी और कपड़े सब, उसके कपड़े वगैरह सब पुस्तक काफी फेंक दिए थे। कोई पैसे वैसे होंगे कहीं, पर कुछ भी नहीं था। क्या क्या सामान गया आपका? सिर्फ एक गैस की टंकी भरा है। पूछा मैं तो बोले गैस की टंकी। मध्य प्रदेश शासन के माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा डायल 100 घर पहुंच सेवा के द्वारा एफआईआर प्रदान करने का शुभारंभ जो किया गया है, उसी तारतम्य में आज दूसरा दिन था और हमारे एफआरवी 11 में जो ड्यूटी पर तैनात भीमेश्वर पारधी जी थे, उनको जैसे ही इवेंट मिला वो इवेंट पर तुरंत जो है रवाना होकर के वार्ड नंबर 24 शक्ति नगर में पहुंचे, जहां दिगंबर जी रहते हैं। उनसे पूछताछ की और पूछताछ पर यह आया कि उनके घर में ममता और सुभद्रा 2 लड़कियां किराए से रहती हैं, डीएड करती हैं। अभी कोरोना वायरस के चलते छुट्टियों पर अपने गांव गई हुई है और इसी दौरान रात्रि में उनके यहाँ चोरी की वारदात हुई है। उक्त चोरी की वारदात की तस्दीक करते हुए प्रधान आरक्षक के द्वारा मौके पर ही एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें अपराध क्रमांक 238/20 धारा 457 380 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और प्रार्थी के द्वारा जैसा बताया गया है कि जो किराएदार रहते थे उनके यहाँ से गैस की टंकी चोरी। लॉकडाउन की वजह से हर जगह काम बंद हो चुके हैं और हर किसी को अपने घर जाने का इंतजार है। ऐसे में नैनपुर लामता तक ब्रॉडगेज इलेक्ट्रिफिकेशन काम में लगे 25 मजदूर भी अपने गृह ग्राम कोलकाता के नदिया जिले जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से बस कैंसिल हो गई। मजदूरों ने बताया कि वह बस सर्विस से चांगोटोला से यहां तक आए हैं। उनकी बात हुई थी कि उन्हें घर तक छोड़ दिया जाएगा, लेकिन समय पर पैसा नहीं पहुंचने के कारण बस कैंसिल हो गई, इसलिए उन्हें पुनः चांगोटोला छोड़ा जा रहा है। यही बात बस के कर्मचारी भी बता रहे हैं। 10-11 बजे टाइम दिया, फिर पहुंच रहा है 4-5 बजे उधर, फिर अभी यहाँ छोड़ दिया। नहीं, वो तो छोड़ दिया उसने। नहीं तो अभी क्या बोल रहा है? नहीं जाना बोल रहा है। नहीं जाने को बोल रहा है। बोला वो ड्राइवर नहीं जाएगा। फिर भी हमारे लोग को 1 लाख रुपये कॉन्टैक्ट हुआ था, तो पहले 1,10,000 रुपये का एक बस कॉन्टैक्ट हुआ स्लीपर वाला, अभी दिया रहा वो सीटिंग वाला, फिर भी नहीं जा रहा। बोला पैसा दोगा तब जाऊंगा, पैसा तो हम लोग दे रहा है ना, फिर भी नहीं जा रहा। क्या जब बोल रहे हैं ना वो कि पैसा देंगे तब जाएंगे घर में? हाँ, देंगे तब जाएगा। हाँ, तो पैसे दे रहे हो? हाँ, हम लोग पैसे दे रहे तो है, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा। बोला ड्राइवर नहीं जाएगा। रेलवे का? अच्छा, रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन जो डल रही है। हाँ, उसका काम कर रहे हो? वही का वायर का। तो कलकत्ता से आया? कलकत्ता से। कितने लेबर आए कलकत्ता? इधर तो 25 आदमी है। 25। पादरीगंज से यहाँ कैसे आए? बस से आया था। बस से? हाँ। तो बस की थे वहाँ से? बस हम लोग को निकल दिया ना, पैसा का थोड़ा लेट हुआ था, उधर नेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम लोगों ने बताया उधर चलो, हम लोग पैसा पेमेंट कर देगा। तो बस को कहाँ तक के लिए किए थे? कलकत्ता तक। कलकत्ता तक? हाँ, नदिया डिस्ट्रिक्ट।
कहाँ से? वहाँ से पातीगढ़ से। प्रॉब्लम है, चलती ही नहीं उधर। अच्छा, नेट नहीं चलता। हाँ, तो ये हम लोग बोला बालाघाट चलो, उधर जाकर पेमेंट कर देगा। तो बालाघाट तो यह आया, हम लोग बोल रहे पेमेंट तुरंत कर देते हैं, तो वो लोग बराबर निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ ऐसे करके निकल जाओ। कहाँ से आ रहे हो अभी? पत्रीगंज, कहाँ जाओगे? कलकत्ता। तो काय से जाओगे आप लोग? बस से जाएंगे। कितने लोग हो? पैसे वैसे फिर कितने पैसे ले रहे हैं? पैसा हाँ, पैसे तो अभी उधर चल रही ना। कितने दिन में पहुँचोगे यहाँ से? वो तो मालूम नहीं कितना दिन में पता अभी आपके पास खाना वाना है कि नहीं? खाना वाना खाने के लिए नहीं है। खाना नहीं है? तो अभी कितने समय से निकले थे वहाँ से? वहाँ से छोड़ से ना 7 बजे। तो फिर 7 बजे से अभी खाना वाना कुछ भी नहीं खाए? कुछ भी नहीं। और अभी दो दिन लगेगा तो फिर क्या? एक्चुअल में कुछ उन्होंने डीजल वीजल खर्चा देने बात की थी, जो सुबह से 11 बजे से पैसे नहीं दे पाए थे। तो रास्ते में अगर खर्चा लगेगा तो कहाँ से दे पाए वो, मतलब कैसे कर पाते? उनको आपके नहीं छोड़ दे रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था होगी तो उनको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो 11 बजे से क्या अभी तक फिर इनने पैसे नहीं, कुछ भी नहीं दे पाए? तो अभी अब क्या कर रहे हैं इन लोग को? उनको ऑफिस के घर छोड़ देंगे, फिर कल जब गाड़ी आएगी, मतलब उनका हो जाएगी व्यवस्था, तो छोड़वा देंगे। ठीक है। 2 दिन पहले सिवनी में मिले कोरोना पॉजिटिव की वजह से बालाघाट जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ते दिखाई दे रही है। सिवनी के पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने की वजह से 17 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जिसके बाद जिला मुख्यालय में बनाए गए पूर्व के सभी क्वारंटाइन सेंटर हाउसफुल हो गए। सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र बताते हैं कि 11 मई को लाए गए 37 संदिग्धों को कोंगले छात्रावास, जो अभी क्वारंटाइन सेंटर में जिसे तब्दील किया गया है, वहां रखा गया है। यही नहीं, आगामी दिनों में आने वाले संदिग्धों के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नए क्वारंटाइन सेंटर की तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी मिल रही है कि शहर से पावर हाउस स्थित कुछ गर्ल्स छात्रावास को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। यही नहीं, कुछ अन्य छात्रावासों को भी चयनित किया गया है। पटवारी संघ के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर बीते दिनों परसवाड़ा तहसील के पटवारी रंजीत पंद्रे की मृत्यु पर उन्हें कोविड-19 के तहत लाभ दिलाए जाने की मांग रखी गई। पटवारी संघ ने बताया कि पटवारी रंजीत पंद्रे कोरोना सेंटर का निरीक्षण कर जा रहे थे, तभी उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। अतः शासन उन्हें कोरोना वॉरियर्स की तरह लाभ दिलाए। असलियत में क्या है कि तारीख 6 मई को परसवाड़ा तहसील में पदस्थ साथी श्री रंजीत पंद्रे जी, जो कि कोरोना के अंतर्गत क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने जा रहे थे तथा पीएम किसान का भी काम साथ साथ में कर रहे थे। तो रात्रि के लगभग 9:30 बजे की बात है कि वे अपने वापस आते वक्त अपने वाहन से जा रहे थे। उस दौरान उनका वाहन क्षतिग्रस्त होकर पेड़ से टकरा गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए हमारी माननीय कलेक्टर महोदय से मांग है कि कोविड के अंतर्गत जो मतलब बीमा राशि है उसका लाभ 50 लाख का उनको फायदा दिलाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि उनके परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अभी माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पूरे बालाघाट जिले में पीएम किसान का काम बड़ा जोरों पर चल रहा है, लेकिन और बड़े समन्वय के तरीके से चल रहा है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हमारे कतिपय तहसीलदार 10 मई से जिले में तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम शुरू हो गया, लेकिन बालाघाट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले खुटिया और भानपुर में मजदूरों से तेंदुपत्ता नहीं खरीदा गया। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि तेंदुपत्ता की क्वालिटी खराब है और पत्ते अच्छे नहीं हैं। इसके विरोध में इन दोनों गांव के लोगों ने तेंदुपत्ता तोड़ने का काम बंद कर दिया है। कल से तेंदुपत्ता तोड़ाई शासन ने की, लेकिन बालाघाट ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम भानपुर और खुटिया में जब मजदूरों ने तेंदुपत्ता तोड़ करके फड़ी पे लाया तो दक्षिण वन मंडल सामान्य की रेंजर पायल रजावत जी ने ग्राम भानपुर के और खुटिया के सारे पत्ते रिजेक्ट कर दिए। जबकि अभी कोरोना की मारा वहाँ चल रही है और मजदूर वैसे ही पैसों से परेशान है, अपनी गृहस्थी चलाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में रेंजर मैडम द्वारा इन गरीबों पर, ये तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों पर कठोराघात किया है। शासन को और दक्षिण वन मंडल सामान्य के उच्च अधिकारी को ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन गरीबों को तेंदुपत्ता तोड़वाई का कार्य जो आज उन्होंने बंद कर दिया, उनका पत्ता रिजेक्ट कल होने के कारण में
ग्राम खुटिया और भानपुर के समस्त मजदूरों ने पत्ता तोड़ना बंद कर दिया है। तब मैं शासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उनको निर्देश जारी करें कि तेंदुपत्ता वे लाएं और सभी के पत्ते। दूरभाष पर बालाघाट रेंज के अधिकारी पायल राजावत से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा इन दोनों गांव के श्रमिकों ने जो पत्ते लेकर आए थे वह गुणवत्ता विहीन थे, जिस कारण इन्हें भविष्य में परेशानी होती, बोनस का लाभ नहीं मिलता, इसलिए पत्ते लेने से मना किया गया। कल से उनके पत्तों की खरीदी की जाएगी। 11 मई की रात्रि में कंजई बैरियर पर बगैर रोके एक बस को बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश दिए जाने के मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कंजई बैरियर चेक पोस्ट पर 11 मई की रात्रि में लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच बस पहुंची थी, लेकिन बैरियर पर तैनात कर्मचारियों के द्वारा इस बस को बैरियर पर नहीं रोका गया और उसे बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश करने दिया गया, जिसके कारण इस बस में बैठे यात्रियों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने एवं उसकी जांच में कठिनाई आने की पूर्ण संभावना है। कंजई के बैरियर पर 11 मई की रात्रि में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिलीप कुमार नंदागौली एवं शासकीय हाईस्कूल कंजई के अध्यापक मुकेश नागरे की स्थिति में ड्यूटी थी, लेकिन इन कर्मचारियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से पालन न कर लापरवाही बरतने के मामले में उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बालाघाट जिला ग्रीन जोन में है, इस वजह से शाम 6 बजे तक बाजार खुलने की अनुमति दी गई है, बावजूद इसके कि उकवा में रात में दुकान खुलने का नजारा देखा जा सकता है। ऐसे ही एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा पद्मेश 24/7 को एक वीडियो भेजा गया, जिसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि उकवा में नियम कायदे सब कुछ हवा में उड़ाए जा रहे हैं। देखते हैं यह वीडियो। कैसा साहब, कितने बजे का टाइम है दुकान का? है बंद करने का टाइम कितने बजे का है? बंद करने का टाइम कितने बजे का है बोला? 9 बजे। कितने बजे? 9 से 6। हाँ 6। अभी कितना बज गया है? और डॉक्टर साहब, वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बैयर एडिशनल एसपी श्री मडावी ने बताया कि उकवा में रात तक दुकानें खोलने की जानकारी उन्हें नहीं लगी है। पद्मेश 24/7 के माध्यम से उन्हें जानकारी दी गई। हम मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे और सभी लोगों से नियम कानूनों का पालन सख्ती के साथ कराया जाएगा। यदि वे नहीं मानते तो फिर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले के हट्टा थाना के अंतर्गत मोहगांव रोड पर एक वृद्धा चलती मोटरसाइकिल से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल वृद्धा श्यामवती पति बुद्धूलाल मानेश्वर 70 वर्ष ग्राम रट्टापायली थाना किरणापुर निवासी है, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मई की सुबह श्यामवती बाई अपने नाती दुर्गा प्रसाद मर्टे के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर हट्टा से मोहगांव जा रही थी। तभी हट्टा से कुछ दूर ब्रेकर के सामने 2 कुत्तों के लड़ते हुए आ जाने से दुर्गा प्रसाद के ब्रेक मारते ही रामवती बाई मोटरसाइकिल से गिरने से घायल हो गई, जिसे सिर में चोट लगी। गंभीर रूप से घायल बेहोश श्यामवती बाई को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 4 बजे के करीब श्यामवती बाई की उपचार के दौरान मौत हो गई। वाराणसी में भी गुजरात, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर सहित अन्य प्रांतों से लगातार प्रवासी छात्र एवं छात्राएं और श्रमिक वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। राजस्व अमले सहित नगरपालिका परिषद और पुलिस प्रशासन एक मुस्तैद सेना की तरह डटे हुए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही हालातों को देखते हुए प्रवासी लोगों को उन्हें उनके गंतव्य के लिए भी छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर खाने की दिक्कत है, यहाँ पर पानी की दिक्कत है। सेंटर के अंदर कुत्ते घुस रहे हैं। अगर वो यहाँ से अगर बाहर जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे जानवरों को भी फैलाएंगे, और जब जानवरों को फैलाएंगे तो बहुत बड़ी पैंडेमिक डिसीज बन जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि ये जो है ह्यूमन से एनिमल को भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिकन रिपोर्ट में एक लायन को पाया गया है, पॉजिटिव हुआ है। लायन को पाया गया है। तो पानी की किस तरीके की समस्या? पानी की समस्या ऐसी है कि पानी एक इंसान को अभी पूरे प्रिकॉशन की जरूरत है। पानी अच्छा मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अब वो जो पानी का जो टैंक है वो इस तरीके से है जैसे उसको आदमी पी नहीं सकता। फिर दूसरी बात कि उसके नीचे कितनी गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है। तो इससे आपको ऐसा लग रहा है कि पॉल्यूट हो रहे हैं करके? जी बिल्कुल, पैनिक हो रहे हैं। पैनिक हो रहे हैं इससे। इसकी शिकायत आपने किया? जी शिकायत कर रहा हूँ मैं। मैंने अभी कांटेक्ट किया पत्रकार से
और मैं भी इसकी शिकायत करूँगा। रूम की फैसिलिटी सही है और फिर सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा अपने हाथों में है, लेकिन ये जो टैंकर का पानी मतलब एक ही हाथ से सब लोग टच करते हैं वो सबसे तो वो आपको आपके रूम पर नहीं पहुंच रहा पानी क्या? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर, रूम नहीं खाना पहुंच रहा है, नहीं पानी पहुंच रहा है। नहीं, आपको लेने जाना पड़ रहा है वहाँ? हमको लेने जाना पड़ रहा है, लेने भी जाना पड़ रहा है। बाकी जगह कोई इंदौर से आ रहा है, कोई बाहर से आता है तो डायरेक्ट वो पानी। अच्छा, मल्टी सिटी से लोग जो है मल्टी उससे आए हुए हैं, इस वजह से दिक्कत, और एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है उसमें। क्या अब हम तो सेफ हैं, हम अपने आप को सेफ मान रहे हैं। अच्छा, रास्ते में भी और जगह पर आपका चेकअप वगैरह हुआ? एक तो हम वहाँ जहाँ से निकले तो वहाँ से चेकअप हुआ था, फिर बाकी तो पुलिस चेक पोस्ट में होती रहती है वो पुलिस कार्रवाई। अभी जैसे मेडिकल चेकअप हमारा कंजई पोस्ट में हुआ था। कंजी पोस्ट पे हुआ था, वहाँ पर फिर आपको क्या बोला गया था? वहाँ पे बोला गया कि नॉर्मल है और उन्हें डिग्री भी जो रहता टेम्परेचर वगैरह वो सब लिख के दिए और बोले होम क्वारंटाइन रहने के लिए 14 दिन। होम क्वारंटाइन? हाँ, तो डायरेक्ट यहाँ पर ले आया आप लोगों को होम क्वारंटाइन ना भेजकर? हाँ नहीं, हम लोग आज जाने वाले थे लेकिन हमको आज नहीं पहुँचाएगा यार। लगभग अभी आंकड़ा हम देखें तो 500 से 600 लोग यहाँ से जा चुके हैं। अभी आज के दिन फिलहाल 65 लोग हैं अभी, और जिसमें से आज 13 बच्चे नवोदय विद्यालय वाले भी आ रहे हैं। 13 जो हमने यहाँ से भेजा था उनको मुजफ्फरपुर बिहार, वो बच्चे थे मेघालय के। इसके बाद बसें जो है मेघालय वाले जो हमारे यहाँ के बच्चे थे, तो 13 बच्चों को लेके भी आ रहे हैं। आज वो आ जाएंगे। 12 लड़के जो हैं भोपाल से आ रहे हैं, वो भी यहीं पे हैं, यहीं आएंगे। तो लगभग हमारे पास 70 से 80 का पर डे का है लोग रह रहे हैं यहाँ पे। सर, ये भी देखा जा रहा है कि बालाघाट के अदर पार्ट के जैसे मलाजखंड बैहर के लोग भी यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। बीच में जैसे रात में आ गए कहीं से पैदल और उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो हम यहाँ पे रोक लेते हैं। जब रोके लिए तो फिर 3 दिन उनको सेंटर क्वारंटाइन करने के बाद फिर उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा देते हैं। सर, पानी को लेकर थोड़ा सा 1-2 लोगों की शिकायत ये आई है कि जैसे टैंकर है वहाँ पर सब है ना अलग अलग जोन से आए हुए लोग जो है वो इकट्ठा होकर वहीं पर पानी पीते हैं। इससे थोड़ा सा प्रिकॉशन में जो है वो कमी देखी जा रही है। कल से मैंने स्टार्ट करा दिया है, ये समस्या मेरे पास भी आई थी। तो कल से मैंने 15 जो केन आते हैं पानी पीने के, तो 15 हमारे जो कमरे हैं, हर कमरे के सामने एक केन सुबह आ जाएगा। फिर उस केन को शाम को शिफ्ट कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। टैंकर वाला जो है, टैंकर इसलिए बाहर खड़ा किया गया कि खाना ना बनता उसके बर्तन धोने के लिए, और दूसरा कि कोई बाहर से आया तो सबसे पहले हैंड वॉश करे अपना। हैंड वॉश करने के बाद ही जो भी एंट्री होनी है उसको किसी कमरे में हम शिफ्ट करेंगे, वो करेगा। तो आज से चालू हो गया, केन सिस्टम चालू है पानी पीने। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है। बालाघाट जिले के वारासिवनी एवं मलाजखंड के 2 युवाओं ने बहुत ही सस्ती मात्र 350 रुपए की लागत से एक सैनिटाइज मशीन बनाई। इलेक्ट्रिक से चलने वाली यह सैनिटाइजर मशीन बांस से बनाई गई है। यह छोटी सी मशीन बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। सतीश एवं शशांक ने 12 मई को अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के पास मशीन को प्रदर्शन के लिए लाया गया था। उन्होंने इस मशीन की सराहना की और इसे शासकीय कार्यालयों के लिए भी उपयोगी बताया। शिक्षिका से दुष्कर्म और उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में 2 माह से फरार नहरटोला कामठी के सहायक अध्यापक महेंद्र कुमार बोपचे 56 वर्ष ग्राम नंदोरा निवासी को कटंगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे बालाघाट की विशेष अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया है। सहायक अध्यापक महेंद्र कुमार के द्वारा शिक्षिका सविता के साथ दुष्कर्म करने के बाद अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर वायरल कर दी थी, जिससे व्यथित होकर शिक्षिका ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। यह घटना पिछले मार्च की है। महेंद्र बोपचे घटना दिनांक से फरार था, जिसकी कटंगी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही थी। फरार महेंद्र बोपचे के द्वारा फरारी के दौरान विद्यमान अदालत में भी अग्रिम जमानत याचिका पेश की गई थी। विद्यमान अदालत ने मामले की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए महेंद्र बोपचे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 2 माह से फरार महेंद्र बोपचे को कटंगी पुलिस ने 11 मई को गिरफ्तार किया, जिसे बालाघाट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश कर वहां से उसे जिला जेल भिजवा दिया गया। ये 376 का आरोपी है। ये एक पीड़ित महिला सविता तुरकनी के साथ इनने बलात्कार किया था। तो बलात्कार करने के बाद में अश्लील फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, जिससे की रिपोर्ट पर प्राथमिक रिपोर्ट पर धारा 376 एवं ST एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है।
थाना कटनी में। और आरोपी को कल दिनांक 11/5/2020 को श्रीमान एडीपी महोदय द्वारा गिरफ्तार करके जीआर पर न्यायालय पेश किया जाए। लालबरा में 12 मई को दोपहर तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया के द्वारा कपड़ा मार्केट का निरीक्षण किया गया, जहां जैन क्लॉथ स्टोर्स व महेंद्र क्लॉथ स्टोर में एक साथ 20 से 25 ग्राहकों की भीड़ पाए जाने पर दोनों दुकानों संचालकों को सख्त हिदायत देकर चेतावनी स्वरूप दुकानों को बंद करवाया गया। तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया की कार्रवाई से मार्केट में मौजूद अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया एवं आनन फानन में दुकानों में मौजूद ग्राहकों की भीड़ को दुकानदारों के द्वारा हटवाया गया। पद्मेश्वरी चर्चा के दौरान तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया ने बताया कि कोटवार के माध्यम से मुनादी करवाकर व्यापारियों को समस्त निर्देशों की जानकारी निरंतर दी जा रही है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर सहित अन्य सावधानियां बरतें एवं दुकानों में आने वाले ग्राहकों का रजिस्टर मेंटेन करें। परंतु निरीक्षण के दौरान 2 दुकानों में ग्राहकों की भीड़ पाई गई, जिसके पश्चात लोगों को दुकानों से बाहर निकलवा कर दुकानें बंद की गई। चेतावनी स्वरूप यह कार्रवाई की गई है। बंद की गई दुकानों को बाद में खोलने की अनुमति दी जाएगी एवं निरंतर निरीक्षण की कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटनाक्रम के बाद दोपहर 3 बजे कपड़ा मार्केट पहुंची पद्मेश की टीम से चर्चा में कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र सिहोरे, उपाध्यक्ष बाबूलाल बोथरा सहित अन्य व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन को व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर सामंजस्य की स्थिति निर्मित करनी चाहिए। आज अपना कपड़ा मार्केट खुला हुआ था, इसमें तहसीलदार महोदय द्वारा आकर 2 दुकानों में भैंस वस्त्र भंडार और जैन वस्त्र भंडार इनका लाग करके चले गई ऐसी मुझे जानकारी है, जिसमें आज तक हम लोग सिर्फ टीवी या हम कहें उसमें न्यूज़ चैनल से अपन देखते आ रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बननी चाहिए, परंतु यहाँ प्रॉपर लालबर्रा में हमारे कपड़ा स्टेशन में आज तक कोई ऐसी बैठक शासन या प्रशासन ने नहीं लिया और न हमें बताया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। परंतु मेरा शासन प्रशासन से निवेदन था कि जो भी जानकारी हो, मुझे इस बात का मुझे भी दुख है कि आज इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इस महामारी में हम लोग शासन प्रशासन का सहयोग करें और हम अपनी स्वयं की सुरक्षा करें, ये हमारा खुद का सोच है। परंतु हम हर चीज़ों में शासन को मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, परंतु शासन का के जो निर्देश है उसे एक व्यापारियों की बैठक कराकर अगर चाहे तो हमें दिशा निर्देश करें, यही हमारी शासन प्रशासन से निवेदन है। आज हमारे मार्केट में हमारे अधिकारी तहसीलदार मैडम पहुंची, हमको इसका कोई जानकारी थी नहीं और हम तो पूरा पालन ही कर रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि जब से आज 40 दिन से दुकानें हमारी बंद रही है, अभी 5-6 दिन दुकान खुल रही हैं, बराबर डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, थोड़ा क्या ग्राहक की तरह की समझदारी नहीं है, उनमें हो जाती गलतियाँ थोड़ी हो जाती हैं, उसके तो प्रशासन को व्यापारी की बैठक लेना चाहिए। तो बैठक वगैरह नहीं हुई आपकी मार्केट? बैठक एक बार भी हमारे पास बैठक नहीं हुई है और व्यापारी को बुलाना चाहिए कि भाई आप ऐसा समझाइए हम लोगों कि अपन को अभी इतनी जानकारी नहीं है कि कैसा क्या है। इसके पहले भी व्यापारी ने 30 दिन अपनी दुकानें बंद किया, शासन प्रशासन को सहयोग किया। मैं हमेशा देखते आ रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ कि हमारे व्यापारियों के साथ अभद्रता होती है, चाहे सड़कों पे हो चाहे दुकान के मामले पे हो। यानी इसका ये मतलब होता है कि व्यापारी अपराधी है, अपराधी की श्रेणी में हम व्यापार कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी। इसके बाद भी जब कभी भी होता है तो ये देखिए व्यापारी, हम चाहेंगे अगर ये ऐसी सब समस्या थी तो और लॉकडाउन बढ़ा दो, हम अपने घर पे रहेंगे, मोटा पतला खाएंगे। हम व्यापार सेवाएं देने के लिए खोलते हैं, पेट भरने के लिए। हमारे पास भी शासन प्रशासन या घर में जो दिया है उससे हम अपना पेट भर सकते हैं। देखने में आता है जब कभी भी हमारी दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो यहाँ की जो अधिकारी महोदया हैं वे खुद हाथ में डंडा लेके काम करती हैं, उनको किसी को मारने का अधिकार नहीं है। मैं इस बात का सशक्त विरोध करता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के बाद बालाघाट जिले के लांजी तहसील में कुछ गांवों में नमक का शॉर्टेज होने की अफवाह बड़ी तेजी से फैल गई, जिसके बाद 12 मई को लांजी तहसील के कुछ गांवों में नमक के लिए लोगों की भीड़ लग गई। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है कि नमक की ऐसी कोई कमी नहीं है, यह केवल एक अफवाह उड़ाई जा रही है।
अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। पद्मेश 24 के माध्यम से हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि नमक की खबर केवल सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह है। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।